ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे धनु राशि के जातकों के लिए 16 दिसंबर तक का समय कैसा रहने वाला है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा धनु राशि में स्थित है, जहां 9 लिखा है, उस जातक को धनु राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लगन से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार 1 दिसंबर को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों की स्थिति धनु राशि वालों के लिए यदि समरी के रूप में देखा जाए, सारांश के रूप में देखा जाए, आप स्वस्थ रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, कर्म क्षेत्र में नए रास्ते खुलेंगे, कुछ बदलाव भी होंगे और उससे आपको लाभ भी होगा। लेकिन मानसिक चिंता, मानसिक भय बने रहेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? आइए इन्हीं बातों को डिकोड करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, पहले भी हमने कई वीडियो में आपको बताया है और आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, धनु राशि वालों के लिए जो 3 ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं, शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं, वह है बृहस्पति, मंगल और सूर्य ग्रह, जुपिटर, मार्स एंड सन। सभी धनु राशि वालों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि इस बात को सदा के लिए याद रखना चाहिए कि जब जब यह तीनों ग्रह बृहस्पति, मंगल और सूर्य ग्रह अच्छे स्थिति में होंगे, शुभ गोचर कर रहे होंगे, या आपके लग्न कुंडली में इन ग्रहों का दशा चल रहा होगा या चलेगा, उस समय में निश्चित ही समझिए अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब इस समय में जो रिसेंटली बदलाव हुए हैं, नए बदलाव हुए हैं, उसकी बात कर रहा हूं। तो शनि ग्रह 24 नवंबर को नक्षत्र परिवर्तन किए हैं और अगले 4 महीनों तक, यानी 31 मार्च 2024 तक शनि ग्रह इसी नक्षत्र में गोचर करते रहेंगे। यह गोचर जिन जातक का धनु राशि तो है, लेकिन यदि आपका लग्न मेष लग्न है, वृषभ लग्न है, सिंह लग्न है, कन्या लग्न है, तुला लग्न है और वृश्चिक लग्न है, तो आपको अपेक्षाकृत कम परेशानी देखने को मिलेंगे और आपके द्वारा किए गए परिश्रम में, पुरुषार्थ में अपेक्षाकृत अधिक लाभ होंगे। और जो जातक धनु राशि के तो हैं, लेकिन आपका लग्न मिथुन लग्न है, कर्क लग्न है, धनु लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है और मीन लग्न है, तो उनको अगले 4 महीनों तक थोड़ा अधिक सावधानी रखने की जरूरत है। खास करके इस कालखंड में, दिसंबर में, किसी को उधार देने से बचें, परिवार में, कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से बचें, तो इससे आर्थिक नुकसान भी नहीं होंगे और मानसिक चिंता भी नहीं होंगे। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर शनि ग्रह। अब आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति ग्रह के गोचर में जो नए डेवलपमेंट हुए हैं, जो नए बदलाव हुए हैं, उस पर एक नज़र डालते हैं। तो 25 नवंबर को बृहस्पति ग्रह शुक्र के नक्षत्र से निकलकर केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति धनु राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम लेकर आएंगे, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र ग्रह का आपस में मित्रता नहीं है और धनु राशि के कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते हैं, अच्छे परिणाम देने वाले नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ केतु जिसके साथ होते हैं, उनके जैसे ही परिणाम देते हैं। कुल मिलाकर बृहस्पति ग्रह की यह स्थिति पिछले 4 महीनों के अपेक्षा अच्छे रहने वाले हैं और इसका परिणाम भी दिसंबर ही नहीं, जनवरी तक आपको देखने को मिलेंगे। और धनु राशि के कुंडली में तो बृहस्पति ग्रह की स्थिति जब जब मजबूत होंगे, तब तब आपके सुख समृद्धि में वृद्धि होंगे और मान सम्मान में तो वृद्धि करेंगे ही, क्योंकि आपके कुंडली में चतुर्थ भाव और लग्न भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ बृहस्पति ग्रह इस समय में पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग संतान के इच्छुक हैं, दिसंबर के महीने में, खास करके 24 दिसंबर तक का समय उनके लिए उत्तम रहने वाला है। जो लोग शेयर मार्केट से संबंधित व्यापार करते हैं, उनके लिए भी आने वाला समय बेहतरीन रहने वाला है। और पंचम भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि भाग्य भाव पर भी होता है और लाभ भाव पर भी होता है। बृहस्पति ग्रह को नवम भाव का कारक भी कहा गया है और काल पुरुष के कुंडली में नवम भाव के स्वामित्व भी बृहस्पति ग्रह के पास ही होता है। इसलिए जब जब बृहस्पति ग्रह शुभ स्थिति में होते हैं और पंचम भाव से गोचर करते हैं, तो भाग्य में जबरदस्त वृद्धि होंगे और उस समय में चौतरफा लाभ देखने को मिलेंगे। अभी बृहस्पति ग्रह 25 नवंबर को जो नक्षत्र परिवर्तन किए हैं, इसका सबसे अधिक लाभ धनु राशि में जो 3 नक्षत्र होते हैं, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, इसमें सबसे अधिक लाभ पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले को होने वाला है। और जिन जातक का जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए भी बृहस्पति ग्रह का यह गोचर अच्छे प्रभाव देंगे। और जिन जातक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है,
उनको पिछले 4-5 महीने से जो परेशानी आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, अब वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन मूल नक्षत्र वालों को इस समय में स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखना चाहिए। खास करके खान पान के कारण पाचन संबंधी समस्या हो सकती है और यात्रा के दौरान ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और अगले बदलाव की बात करते हैं तो 27 नवंबर को बुध ग्रह लग्न भाव से ही गोचर प्रारंभ किए हैं और पूरे महीना धनु राशि के प्रथम भाव से ही गोचर करते रहेंगे। धनु राशि वालों के लिए बुध ग्रह का ये गोचर व्यापार के लिए, डे टू डे इनकम के लिए तो अच्छा है, लेकिन वैवाहिक सुख के लिए अच्छा नहीं है। इस समय में आपको वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए, अन्यथा अपने परिवार में लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर के साथ वाद विवाद हो सकते हैं और यह आपका मानसिक चिंता को बढ़ाने वाले हैं। खास करके 16 दिसंबर तक आपको अधिक सावधानी रखने की जरूरत है, अन्यथा अपने वाणी से ही आप अपना नुकसान कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले बदलाव की बात करते हैं तो 30 नवंबर को शुक्र ग्रह धनु राशि के एकादश भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे और 24 दिसंबर तक शुक्र ग्रह अपने ही घर में लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर करेंगे। वैसे तो एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन अभी धनु राशि वालों के कुंडली में एकादश भाव पर बेध लगा हुआ है, जिसके कारण शुक्र यहाँ अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। और यही कारण है कि पिछले महीने मंगल और सूर्य ग्रह का एकादश भाव से गोचर में भी धनु राशि वालों को लाभ प्राप्त नहीं हुआ होगा। लेकिन यही शुक्र ग्रह जो धनु राशि के जातक विवाह करना चाहते हैं, संतान के इच्छुक हैं, लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं और विवाह के लिए कहीं बात चल रही है, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव है। बात को आगे बढ़ाइए। पंचम भाव में अभी बृहस्पति ग्रह भी हैं, अच्छे जीवन साथी मिलेंगे। अब इस समय को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु, केतु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। धनु राशि वालों को अभी नित्य बृहस्पति ग्रह का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः, और इस विश्वास से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे हो सिद्ध साखी गौरीसा, उनका कार्य सिद्ध होगा। इस बात का साक्षी गौरीसा महादेव हैं। फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।